हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा था, तो कल क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था। आइए आज के क्लास में उसके आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित के प्रत्येक में केवल एक जोड़ा सजातीय पद है, उन्हें लिखिए। क्वेश्चन में बताना है कौन सा सजातीय पद है। इसके लिए हमको पहले जानना होगा सजातीय पद होता क्या है। आइए देखते हैं। सजातीय पद हम देखेंगे जो व्यंजक दिया हुआ है उसमें सभी का चर समान हो, सभी का चर जो है वो एक जैसा हो, और चर का घात अगर एक जैसा होगा तो वो पद होगा सजातीय पद। आइए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखते हैं। यहाँ पे क्या है? ए बी, अगला टर्म है ए स्क्वायर बी, फिर नेक्स्ट टर्म है ए बी स्क्वायर, उसके बाद है -3ab। यहाँ देखते हैं ये ए बी, इसके जैसा तो ये टर्म है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? a का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे है a का पावर 2। b तो है लेकिन ये a स्क्वायर है, तो ये वाला तो इसका ए बी का सजातीय है, ये a स्क्वायर भी होगा नहीं। नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है? a b स्क्वायर। तो चलिए a है और यहाँ भी a है, तो पावर तो a का सेम है बट b का पावर सेम नहीं है। यहाँ पे b का पावर 1 है लेकिन यहाँ पे b का पावर 2 है, तो ये भी इसका सजातीय पद नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ए बी और ये है -3ab। तो हम कांस्टेंट को अगर छोड़ दें तो हम अगर सिर्फ अचर की बात करते हैं, हम सजातीय पद में बात करते हैं किसका? सिर्फ अचर का और उसके घात का। तो यहाँ a है तो यहाँ भी a है, यहाँ b है और यहाँ भी b है। तो इस क्वेश्चन में सजातीय पद कौन सा हो जाएगा? सजातीय पद का जोड़ा हो जाएगा ए बी और -3ab। क्वेश्चन नंबर 2 7x स्क्वायर y, xy स्क्वायर। तो यहां भी देखते हैं, यहाँ x स्क्वायर y है लेकिन यहाँ क्या है? सिर्फ x है, तो ये तो होगा नहीं सजातीय पद इसका। अगला टर्म देखते हैं -3/2x स्क्वायर y। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, x स्क्वायर y और यहाँ भी क्या है? x स्क्वायर y। तो इस दोनों में चर भी समान है और चर का जो घात है वो भी समान है। तो इस क्वेश्चन के लिए सजातीय पद का जोड़ा हो जाएगा 7x स्क्वायर y और -3/2x स्क्वायर y। 7x स्क्वायर y और -3/2x स्क्वायर y। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11/16 x क्यूब y स्क्वायर। अगला टर्म है 11/16 x क्यूब। चलिए यहाँ देखते हैं, अगर x को देखते हैं तो यहाँ तो x क्यूब, यहाँ भी x क्यूब, ये दोनों सेम है, बट यहाँ क्या है? y स्क्वायर और यहाँ क्या है? z स्क्वायर। यहाँ तो चर सेम नहीं है, तो ये तो सजातीय पद होगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला टर्म की तरफ बढ़ते हैं। 1/16 यहाँ x क्यूब है और यहाँ क्या है? y क्यूब, तो इसको भी छोड़ देंगे। अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, x क्यूब y स्क्वायर। अब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है हमको? x क्यूब y स्क्वायर। यहाँ भी क्या है? x क्यूब y स्क्वायर। तो ये दोनों जो टर्म होगा एक दूसरे का क्या होगा? सजातीय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सजातीय जोड़ा हो जाएगा 11/16 x क्यूब y स्क्वायर और -x क्यूब y स्क्वायर। (11/16 x क्यूब y स्क्वायर और -x क्यूब y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 -5/7 abc। अगला टर्म है 3/7 bcd। चलिए कांस्टेंट से तो हमको कोई लेना देना है नहीं, तो इसको हम इस पर ज्यादा ध्यान देंगे नहीं। हम देखते हैं क्या? वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? 5/7 के साथ वेरिएबल कौन कौन सा है? a b c, और 3/7 के साथ वेरिएबल क्या है? b c d। तो ये तो एक दूसरे का सजातीय होगा नहीं। नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है c d a, यहाँ पे क्या है? a b c, तो हमको चाहिए क्या? a b c ही चाहिए। लास्ट टर्म में हम क्या देखते हैं? हमको जरूरी नहीं है कि सिर्फ ए बी सी ही चाहिए, हम किसी से भी सजातीय पद हम किसी के साथ में हम देख सकते हैं, या तो ए बी सी 2 मिल जाए, या बी सी डी 2 मिल जाए, या फिर
CDA 2 मिल जाए, हमको जोड़ा चाहिए सजातीय पद का। चलिए ABC वाला तो कोई टर्म हमको दिख नहीं रहा है तो इसको हटा देते हैं। अगला है 3/7 BCD, तो ये तो CD है, ये भी होगा नहीं, लेकिन लास्ट टर्म क्या है -BCD, तो ये सेकेंड टर्म और ये लास्ट टर्म फोर्थ जो है ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा क्या ये वाला, और ये लास्ट टर्म जो हो जाएगा इसके लिए सजातीय हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो 4 है 3/7 BCD और -BCD एक दूसरे का क्या होगा सजातीय होगा। 3/7 BCD और -BCD। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसको वाइप आउट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है दिए गए प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखिए। इसमें कुछ करना नहीं है, जो व्यंजक जो दिया हुआ है उसमें बस सारे पदों को लिख देना है, अलग अलग से बस पदों को लिखना है। देखते हैं 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 7x² प्लस 14xy प्लस 9y²। इसमें वो करना क्या है पद को लिखना है बस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा पद हमको दिख रहा है, एक ये 7x² है, फिर दूसरा पद क्या है 14xy है, और थर्ड या लास्ट टर्म जो बोलिए क्या है 9y²। इसमें हम बस करेंगे सारे टर्म्स को अलग अलग लिख देंगे, 7x², 14xy, 9y², ठीक है। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 11x² minus 22xy प्लस 3y²। इसमें भी क्या करेंगे जो भी टर्म है सबको अलग अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 11x², कॉमा देंगे, माइनस 22xy, कॉमा देंगे, प्लस 3y²। और हाँ, जब टर्म अलग अलग लिखेंगे तो विद साइन लिखेंगे, उसका साइन छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बाद का जो क्वेश्चन बचेगा 3 क्वेश्चन वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सेम है, करना कुछ नहीं है, जैसे हम सॉल्व किए हैं वैसे आप लोग भी इसको बना लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3x³ प्लस 12x² माइनस 3xy² प्लस 7y³। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x³ प्लस 12x² माइनस 3xy² प्लस 7y³। इसमें भी टर्म्स लिखना है, लिखते हैं 3x³ कॉमा देंगे प्लस 12x², फिर से कॉमा देंगे क्योंकि पद अलग अलग लिखना है इसलिए कॉमा दे दे के अलग अलग पद लिखेंगे। फिर क्या है माइनस 3xy², फिर कॉमा देंगे प्लस 7y³, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको वाइप आउट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से प्रत्येक को x के घटते हुए घात वाले पदों के क्रम में लिखिए। कहने का मतलब ये है कि x का जो घात होगा, जो सबसे बड़ा वाला घात होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो उससे छोटा होगा उसको उसके बाद लिखेंगे, फिर जो उससे छोटा होगा उसको उसके बाद लिखेंगे। आइए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
का फर्स्ट नंबर देखते हैं, x माइनस 4x क्यूब प्लस 7 माइनस 6x स्क्वायर। इसमें हमको करना है, ये जो x जो दिख रहा है इसका जो घात जो है ये क्या है, पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर 2 है, तो ये एकदम अजीब लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक क्रम में सजा लेंगे इसको। लेकिन हमको सजाना क्या है, अपने मर्जी से तो हम किसी क्रम में सजा नहीं सकते, तो इसको हमको सजाना है क्या, x के घटते हुए घात वाले क्रम में सजाना है। तो चलिए घटते हुए घात के लिए क्या करना होगा हमको, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखते हैं इसमें सबसे बड़ा घात है किसका, यहाँ पे क्या है x का पावर 1 है, यहाँ पे क्या है x का पावर 3 है, और यहाँ पे क्या है x का पावर 2 है। 1 3 2, इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, 3। तो पहले लिखेंगे -4x टू द पावर 3, उसके बाद लिखेंगे -6x स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे +x, देन +7। चलिए x का घात बोल रहा था तो कांस्टेंट टर्म से तो हमको कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ अब देखते हैं, यहाँ पे क्या है x का पावर 3, x का पावर फिर 2 और फिर x का पावर 1 हो गया ना ये घटते हुए घात वाले क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस x। यहां देखते हैं, यहां पे क्या है x का पावर 2 है, इस टर्म में क्या है 6x क्यूब, मतलब x का पावर क्या है 3 है, और ये लास्ट टर्म में क्या है x का पावर 1 है। हमको लिखना किस क्रम में है, x के पावर को घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बड़ा वाला पावर लिखते हैं। तो बड़ा वाला पावर किसका है, 6x क्यूब का। तो पहले कौन सा टर्म लिखेंगे, 6x क्यूब, फिर लिखेंगे -4x स्क्वायर, क्योंकि 3 के बाद सॉरी 3 से छोटा होता है 2, तो इसलिए पहले 3 वाला लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। अब क्या है -x पे पावर 1 है, तो इसको लिखेंगे -x, देन जो कांस्टेंट है उसको लिख देंगे। चलिए अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या है x का पावर, सिर्फ x के पावर पे ध्यान दीजिएगा, x का पावर 3, यहाँ पे क्या हो गया x का पावर 2, और यहाँ पे क्या हो गया x का पावर 1, 3 2 1, तो ये घटते हुए क्रम में है, 3 है सबसे बड़ा, फिर 2 है उससे छोटा, फिर 1 है उससे छोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, xy स्क्वायर माइनस x क्यूब y प्लस y क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। देखिए जब किसी टर्म में 2 चर रहे तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों का चर का जो पावर होगा उसको जोड़ते हैं, तब वो पूरा, तब उस टर्म का जो होता है वो घात होता है। तो यहाँ पे क्या है, x का पावर क्या है 1 है, और y का पावर क्या है 2 है, 1 + 2 क्या होगा 3। इस टर्म में अगर देखें x का पावर क्या है 3 प्लस y का पावर क्या है 1, 3 + 1 4। इस टर्म के लिए क्या है, ये तो सिर्फ एक ही चर है y क्यूब, तो ये 3 ही रहेगा इसका पावर। यहाँ देखते हैं क्या है, सिर्फ इसमें भी एक चर है x, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग इसको घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा दिख रहा है, बड़ा 4 दिख रहा है, मतलब ये x क्यूब y, तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे -x क्यूब y। चलिए अब देखिए 4 के बाद तो 3 है इससे छोटा, लेकिन क्या है, एक यहाँ भी 3 दिख रहा है और एक यहाँ भी 3 दिख रहा है। कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों 3 ही है, तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं +xy स्क्वायर, देन +y क्यूब
-7x²। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे x टू द पावर 3, y टू द पावर 1, इसका घात क्या हो गया टोटल 4, यहाँ क्या है 3, यहाँ 3 और यहाँ 2 हो गया ना, ये घटते हुए घात वाले क्रम में। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम साफ कर रहे हैं अभी, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2 - x + x³ - x²। यहां ध्यान देंगे, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो हमको कांस्टेंट से तो कोई मतलब है नहीं, इसको हम इस पे ध्यान देंगे ही नहीं। चलिए हमको मतलब किससे है, सिर्फ चर से और चर के घात से। तो यहाँ पे क्या है x का पावर 1, यहाँ पे क्या है x का पावर 3, यहाँ पे क्या है x का पावर 2, 1 3 2। हमको लिखना किस में है, चर के घटते हुए घात वाले क्रम में लिखना है। तो हम घटते हुए घात वाले क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो बड़ा घात होगा उसको लिखेंगे, फिर जो उससे छोटा घात होगा उसको लिखेंगे, फिर जो उससे भी छोटा घात होगा उसको लिखेंगे। चलिए तो लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग x³, फिर लिखेंगे -x², फिर लिखेंगे -x, फिर लास्ट में क्या है जो कांस्टेंट है उसको लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है x टू द पावर 3, फिर 3 से छोटा क्या है 2, x टू द पावर 2, 2 से भी छोटा क्या है 1, x टू द पावर 1। तो ये हो गया ना घटते हुए घात वाले क्रम में। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है, a और b का भी वैल्यू दिया हुआ है, और कुछ व्यंजक दिया हुआ है जिसका हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या करके, जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को हम एक एक करके प्रत्येक व्यंजक में डालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, व्यंजक का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग 2-2 बार 3-3 बार अच्छे से घर पे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, x = -2, y = -5, z = 4, a = 2 एंड b = -3। ये सब वैल्यू जो है क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है 9x² - 16xy + 4y²। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमको क्या चाहिए, इसका हमको मान निकालना है। तो अगर ये मान नहीं दिया होता तब थोड़ा प्रॉब्लम होता निकालने में, पर क्या है क्वेश्चन में जो मान जो है वो सबका दिया हुआ है। यहाँ हमको क्या दिख रहा है, कौन कौन सा चर दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया हुआ है -2 और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है -5। तो व्यंजक में जहां जहां भी x है और y है, x की जगह पे पुट करेंगे -2 एंड y की जगह पे पुट करेंगे -5। सॉल्यूशन 9 × x की जगह पे क्या लिखना है हमको -2। तो x का स्क्वायर है, तो x की जगह पे हम लोग -2 लिखें तो क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर है। चलिए -2 का स्क्वायर, क्वेश्चन में माइनस है, माइनस दे दिए। फिर क्या है 16, उसके बाद है x और y दोनों क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। 16xy सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसको हम लोग चलिए मल्टीप्लाई का साइन देते हुए आगे बढ़ते हैं। x की जगह पे क्या डालेंगे -2, y की जगह पे क्या डालेंगे
माइनस 5 प्लस 4 वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे हमको क्या डालना है, -5, और y का स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम लोग, -5 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे। देखिए क्या होता है, स्क्वायर हम कैसे करते हैं, यहां देखते हैं साइड में, 2 का मान लीजिए अगर स्क्वायर करना है, उसके 2 पे पावर 2 लिखने का मतलब क्या है कि 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, और हमको करना क्या है, -2 का स्क्वायर निकालना है ना। तो जैसे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं वैसे ही क्या करेंगे, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, 4। चलिए यहां देखते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस और माइनस माइनस। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, 32 इंटू 5 प्लस 4 इंटू -5 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर है, -5 का स्क्वायर। स्क्वायर हम बता चुके हैं अभी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को पावर में जितना भी रहे, अगर यहाँ पे 2 है तो मतलब इस नंबर को 2 बार गुना करेंगे, अगर पावर 3 आ जाए तो क्या करेंगे, इस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पावर 2 है तो हमको करना क्या है, -5 इंटू -5, माइनस माइनस कैंसल आउट, 5 5 25, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 25। चलिए अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36 माइनस 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 0 कैरी 1, 5 3 15 1 16 प्लस 25 4 100। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस में है, 160 माइनस में, और यहाँ 36 प्लस में है, और ये 100 प्लस में है। तो पहले प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं, फिर इसको माइनस करेंगे। तो 100 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 136 माइनस 160। 136 में से क्या करना है, 160 को माइनस करना है। तो हम लोग 160 में से तो 136 इजीली माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 136 क्या है, छोटा है 160 से। तो क्या करेंगे हम लोग, 160 में से 136 को माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, 24। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 136 छोटा है लेकिन बड़ा क्या है, 160। तो माइनस करने के बाद जो बड़ा होता है नंबर, जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है हम वही साइन लगाते हैं। तो 136 बड़ा है या 160, तो यहाँ पे बड़ा क्या है, 160। 160 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस। तो ये हो गया हमारा आंसर।